लॉग इसमें नहीं, इसके डाउट्स हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ बताइए। कल हम लोग ने डिस्कस किया था रिमाइंडर्स एंड साइक्लिसिटी। रिमाइंडर्स तो मैंने पढ़ाया था, साइक्लिसिटी मैंने पढ़ाया नहीं था, वो जस्ट आप लोग को सॉल्व करना था। तो इसमें बताइए कोई डाउट्स है तो। सिक्स। ठीक है। सो रिमाइंडर एंड साइक्लिसिटी इसका वर्कशीट आपको ग्रुप में भी शेयर हुआ था, एंड जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे उनको प्रिंट्स भी मिले थे। तो इसमें क्वेश्चन 6 ये डाउट आया है। इसके अलावा अगर किसी के डाउट्स हैं। हाँ जी। तो क्या बोल रहे हैं? दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय। बात तो सही है। नहीं ऐसा नहीं है। हम्म। रुक तो जाओ, रुक तो जाओ। देखो 2 3। सर ये है आंसर। नहीं ये नहीं है आंसर। सॉरी, डी डी। डी है। डी। हाँ। देखो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ये दोनों नंबर्स, ये ऑड है, तो ऑड की पावर कुछ भी हो रिजल्ट ऑड आता है। फाइन। और ये भी ऑड है, तो ऑड की पावर कुछ भी हो फिर से रिजल्ट ऑड आता है। क्लियर? तो ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, दैट मीन्स ये टोटल नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और 2 तो सारे ऑप्शंस में है ही वैसे भी, तो 2 से तो डिविजिबल ये होना ही है। क्लियर? दूसरी बात, 333 इन itself is divisible by 3। 555 in itself is divisible by 3। तो अगर 333 एंड 555 दोनों इंडिविजुअली 3 से डिविजिबल है, तो उनकी कोई भी पावर होगी वो भी 3 से डिविजिबल ही होगी। सो बोथ द नंबर्स आर आल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 ऐसे भी सारे ऑप्शंस में है, बट डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। हाँ 30 एंड 60 को ऐड करोगे तो भी 90 भी 3 से डिविजिबल ही होगा, है ना? ए, अब दूसरी बात, 333 in itself is divisible by 111। 555 in itself is divisible by 111। तो उनकी कोई और भी पावर होगी वो भी सब 111 से डिविजिबल होंगे। क्लियर? दैट मीन्स ये दोनों का सम भी 111 से डिविजिबल होगा। एंड अगर कोई नंबर 111 से डिविजिबल है तो वो 37 से भी डिविजिबल होगा। 37 टाइम्स 3 इज 111। ठीक है? तो कुछ भी इसमें डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब नॉर्मल बेसिक लॉजिक से ही आ जाएगा। ठीक है? इसके अलावा कोई और डाउट है? 7। 7 अच्छा। 7 देखो हमने कल भी किया था, बट एकदम एंड में किया था शायद, तो आप लोग का तब तक शायद बकेट भर चुकी थी। तो रिमाइंडर जब हमें फाइंड करना होता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ये नंबर की कोई पावर ऐसी हो जो इसके क्लोजेस्ट आ जाए। ठीक है? क्लोजेस्ट मतलब इतना क्लोज कि +-1 तक आ जाए। क्लियर? तो ये 2400 है, एंड 7 पावर 4 ये होता है 2401। तो 2400 से 2401 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। और ऐसा अगर आ जाए तो वो आइडियल सिचुएशन होती है रिमाइंडर के क्वेश्चंस में। ठीक है? तो 7 पावर 4, 7 पावर 99 को आप ऐसा रीराइट कर सकते हैं, 7 पावर 4 रेज टू ट्वेंटी सर फोर डी इन है आंसर। क्या?
क्या बोल रहे हैं? बी है आंसर। 7 क्यूब, हाँ बी है आंसर। ठीक है, तो 7 पावर 4 2401 है। 2401 को 2400 से डिवाइड किया तो आंसर रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर 1 आया तो 1 पावर 24 इंटू 7 क्यूब दैट इज 343। इसको 2400 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 343 आएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, और कोई डाउट है? 9, 19, 9th बोल रहे कि 19 बोल? 19, तुम क्या बोल रहे? 16? अच्छा, नील तुम क्या कर रहे? नील क्या कर रहे? अच्छा, 19। Find the sum of all possible remainders when 3 power n is divided by 5, where n is any natural number। तो देखिए, n की वैल्यू फिर 1 या 2 या 3 या 4 कोई एक हो सकती है। ठीक है, आगे 5 6 भी हो ही सकते हैं, बट अपना काम इतने से हो जाएगा। 5 भी चलो कर लो। सो 3 पावर 1 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया। यहाँ पे मैं रिमाइंडर्स लिख रहा हूँ। सर डी है आंसर। हाँ, आंसर पता नहीं। 3 स्क्वायर 9 को अगर 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आया। 3 क्यूब 27 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आएगा। एंड 3 पावर 4 81 है, इसको डी 5 है से सर, डिवाइड डी किया सॉरी। रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, और फिर से यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 4 2 1 ये 4 रिमाइंडर्स पॉसिबल है। साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट ये बेसिकली है। तो आगे अगर आप 3 पावर 5 6 7 8 लिखोगे तो वापस से यही 4 रिमाइंडर्स आ जाएंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स, सो दीज आर द ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स। तो इसका सम क्या हो गया? 7 9 10, तो आंसर 10। ठीक है, 16। फाइंड द यूनिट डिजिट, यूनिट्स डिजिट होगा, यूनिट डिजिट्स नहीं होगा, यूनिट्स डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो 11 पावर कुछ भी होगा, यूनिट डिजिट इसका तो 1 ही रहेगा। 2 पावर 2 है तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 पावर 2 दिखना चाहिए आपको, 1 नहीं दिखना चाहिए। 3 क्यूब का यूनिट डिजिट 7 होगा। 4 पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, 4 पावर 1 यूनिट डिजिट 6। 5 का कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट 5 ही रहता है। 6 का कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। ठीक है, सो दीज आर द यूनिट डिजिट्स ऑफ दीज इंडिविजुअल नंबर्स। अब इन यूनिट डिजिट्स को ऐड करके जो यूनिट डिजिट आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 + 7 12 + 6 18 + 5 23 + 6 29, तो यूनिट डिजिट 9 हो गया। ठीक है, ये 4 7 6 ये सब कैसे है, इसमें किसी का डाउट है? 2 3 7 और 8 इन सब का साइक्लिसिटी 4 होता है। ठीक है, 0 1 5 और 6 इन सब का साइक्लिसिटी 1 होता है। तो 8 हो गए। 4 और 9 ये दोनों का साइक्लिसिटी 2 होता है। सर साइक्लिसिटी मतलब? साइक्लिसिटी मतलब कि कितने पावर्स के बाद ये यूनिट डिजिट्स रिपीट होंगे।
फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, अच्छा हाँ, टू, टू टू ये द पावर फोर के वो बाद टू टू द पावर फाइव पे वो सेम आ जाएगा। ठीक है। तो यूनिट डिजिट अब वापस 2 पावर 5 में 2 पावर 1 के जैसा आ जाएगा, 32 में 2। तो साइक्लिसिटी मतलब यही कि 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने लग गए, तो इसकी वजह से इसका साइक्लिसिटी 4। ठीक है। हाँ, और कोई डाउट है? 25। Find the sum of all possible distinct remainders which are obtained when cubes of prime numbers are divided by 6. Cubes of prime numbers are divided by 6. अच्छा, तो देखिए प्राइम नंबर्स हैं 2, 3 एंड ऑल अदर्स। ठीक है, चलो और भी ले लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये लेते हैं, और भी आगे आएंगे, बट इतने से काम हो जाएगा। सो व्हेन वी डिवाइड द क्यूब्स ऑफ दीज नंबर्स, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 क्यूब को डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, हम लोग क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं। 3 क्यूब को डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। 5 क्यूब को डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक है, 7 क्यूब को डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसको डिवाइड किया तो 5 आएगा। अब 11 क्यूब कैसे करें? अच्छा, चलो चलो, ये वन वन। थ्री थ्री वन सर। शाबाश। अब 13 क्यूब भी करो। 2197। परफेक्ट। हाँ, अब 17 क्यूब करो। तो देखिए जीरो इतना वन सारा। थ्री हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, तो कैलसी से कर लेंगे, बट इतने सारे क्यूब्स करने की जरूरत है नहीं। वही हमने कल सीखा था, 11 क्यूब का 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर चाहिए। तो 11 क्यूब क्यों करना है? पहले 11 का रिमाइंडर फाइंड कर लो, फिर उसका क्यूब कर लेना। सीखा था ना कल। 11 का 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या होगा? फाइव, और उसका क्यूब वन 5 ट्वेंटी होगा। फाइव 5 से भी इजी, -1 होगा। -1 का क्यूब -1 होगा, तो -1 का पॉजिटिव रिमाइंडर 5 हो गया। क्लियर? 13 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 होगा, 1 का क्यूब 1 हो गया। 17 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -1 मतलब 5 होगा। तो ये 1515 ऐसा ही आता रहेगा। राइट? 3 के आगे आप कोई भी प्राइम नंबर लो, इसको 6 से डिवाइड करोगे, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो -1 आएगा, मतलब 5 आएगा। ठीक है, 6 के 6 से डिवाइड करके कोई भी प्राइम नंबर को अपार्ट फ्रॉम 2 and 3, ऑल अदर प्राइम नंबर्स विल लीव ईदर रिमाइंडर 1 और 5। ठीक है, तो क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स। तो आगे तो अभी और इसके अलावा कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं, और इनका 2 and 3 आ गया बस। तो यही 4 पॉसिबल डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स है। ठीक है, कोई डाउट है? इसका सब बताना है तो बता देंगे 11। कोई डाउट है? और कोई डाउट? थर्टी नहीं वन सर।
31. What is the remainder when this is divided by 10? इसमें क्या डाउट है? 6 तो ऑप्शन ही नहीं है। सो 2 पावर 23, इसको 10 से डिवाइड किया, तो इसको आप पहला तो लिख दो 2 × 2 पावर 22 और नीचे 10 है। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि 10 और 2 में कुछ कैंसिलेशन का स्कोप था। ठीक है, नाउ वी नीड टू डिवाइड 2 पावर 22 विद 5। अब तो हो जाएगा 2² पावर 11 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 4/5 -1, -1 पावर 11 इज -1 विच इज 4। अब 4 आंसर नहीं है पर, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कैंसिल किया है, तो फाइनल आंसर विल बी 8 बिकॉज ऑफ दिस कैंसिलेशन। ठीक है, तो आंसर 8 होगा। क्या सर? 2 टू द पावर 11 अपॉन 5 तक समझ आया, उसके बाद क्या किया? ओके, तो ये 4 है, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? नेगेटिव माइनस। 1। ठीक है, तो -1 आया, -1 पावर 11 क्या होता है? -1। -1। ठीक है, तो अगर कोई नंबर को 5 से डिवाइड करके -1 रिमाइंडर आया, तो 4 लिखेंगे सर उसको, और तो उसको उसको 10 है तो 8 लिख देंगे। ओके। पॉजिटिव में 4 लिखेंगे ना, तो ट्रेडिशनली रिमाइंडर इज रिटर्न इन पॉजिटिव्स, तो आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 4 नहीं होगा। 4 आया इसका रिजल्ट, बट क्योंकि हमने एक फैक्टर 2 कैंसिल किया था आगे, तो वो फैक्टर जो कैंसिल किया था वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 4 में, तो आंसर 8 हो जाएगा। किससे? तो उसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है क्या? हाँ, तो उसमें कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, वो मॉडल प्रोसेस क्या होती है? साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी हो जाती है क्या वो? और फिर आप कितने भी बार उसको बढ़ाते जाओ, और लास्ट डिजिट को आपको पावर पे रेस करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसको ये स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन को आप साइक्लिसिटी से भी कर सकते हो, क्योंकि ये 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? उस नंबर का यूनिट डिजिट। ठीक है, स्पेसिफिकली ये नंबर को बिकॉज 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को आप टेन 10 क्यों, 4 4 × 4 × 8 है ना। जिसका लास्ट में 8 का रिमाइंडर हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 into 4 into 2 तो 32/6 डिवाइड बाय 6 तो 32 बचा 6 into 4 into 2 रिमाइंडर 10 था 2 बचा नहीं, लेकिन 10 डिवाइड बाय 32 लिख, जो तू बोल रहा है वो लिख। 4 into 4 into 8 हाँ, तो 8 ही तो आया फिर अंत में। 4 × 4 16 × 8 128, तो 8 ही तो होगा। ठीक है, देखो इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में आप सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। 10 से डिवाइड करोगे कोई भी नंबर को, तो रिमाइंडर अगर चाहिए तो उस नंबर की यूनिट डिजिट ही रिमाइंडर होगा, तो आप सिर्फ 2 पावर 23 का यूनिट डिजिट बता दो, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो 2 पावर 23 का यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम एज 2 पावर 3 विच इज 8, तो आंसर हो गया। क्लियर है? तो 10 से डिवाइड करना है तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट बता के आंसर ला सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है? 32 and 37। What is the remainder when this is divided by this? तो 7 पावर 3 ये होता है 343, तो अब हो जाना चाहिए। ठीक है, 37। हाँ,
37। सिक्सटीन पावर 5 प्लस 2 पावर 15 इज डिविजिबल बाय। तो ये 16 पावर 5 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 20, और ये है 2 पावर 15। इसमें 2 पावर 15 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाता है 2 पावर 5 प्लस 1, सर तो 2 डी एन पावर आंसर 33। इंटू 33। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 पावर 15 इंटू 33। ठीक है, तो 33 ऑप्शन में है, तो फिर वो आंसर हो जाएगा। अदरवाइज और भी बहुत नंबर से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, और कोई डाउट? 33 के सारे मल्टीपल्स और फैक्टर्स सब, 33 के सारे फैक्टर्स से हो गए। मल्टीपल तो 66, 99 ये होते हैं, है ना। ठीक है, तो 33 के सारे फैक्टर्स से होगा। 2 की सारी पावर स्टिल 15, उन सब से भी होगा। 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 10, 11, 12, 13, 14, 15। और कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लास्ट वाले क्वेश्चंस भी कर लिए ना, आईपीएम वाले भी? अच्छा, वो तो मैं इसके लिए देता हूँ कि तुमको ये लगे कि हाँ हम सही चीज पढ़ रहे हैं, है ना, कि ये चीजें आती हैं एग्जाम में। 49। 49, ठीक है। तो ये 49, ये आईपीएम 2023 का क्वेश्चन है, नहीं 2020 का क्वेश्चन है। सो यूनिट डिजिट इन दिस, तो इसमें आपको सिर्फ 3 पावर 85 दिखना चाहिए, यहाँ पे 5 पावर 37 दिखना चाहिए, और इधर 7 पावर 96 दिखना चाहिए। ठीक है, सो 3 पावर 85 इसका यूनिट डिजिट 3 होगा। 5 पावर एनीथिंग इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। 7 पावर 96 इसका यूनिट सर डिजिट 1। 9 है ना आंसर, A9। हाँ, ठीक है। तो ये 3 नंबर्स हैं जिनके अंत में 3, 5 एंड 1 है। ये दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो इन दोनों के एडिशन में अंत में 4 आएगा, और उसके बाद एक नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है जिसके अंत में 5 है। ठीक है, तो एक नंबर है जिसके अंत में 4 है, दूसरा नंबर है जिसके अंत में 5 है। इन दोनों का डिफरेंस, उसके अंत में क्या आएगा? 9 आएगा। राइट, क्यों आएगा 9? 4 माइनस 5 तो कर नहीं सकते। अगर आपको समझ लो 44 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट तो होता है, बट 4 माइनस 5 नहीं कर सकते। तो व्हाट डू वी डू, हम लोग इसको 3 कर देते हैं और इसको 14 कर देते हैं, एंड 14 माइनस 5 9 हो जाता है, एंड 3 माइनस 1 2 हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। आगे के डिजिट्स हमें पता नहीं है क्या है, बट हैं तो सही। राइट, सो आई विल से कि वहां से हमने ये 1 इधर लिख दिया, तो ये 14 हो गया और ये 5 है, तो आंसर में यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। ठीक है, तो आंसर इज ए 9। कोई डाउट है? तो 48 भी कर लो, चलो। द रिमाइंडर व्हेन this is divided by this, so 29 power 29 and that again raised to 29,
इसको 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो गया 29 का पावर, 29 का स्क्वायर कितना होता है 861, ठीक है। 841 होता है क्या, हाँ 841। हाँ, सो 29 पावर 841 को 9 से डिवाइड करना है। सो वी कैन से 9 3 जा 27, तो 29 को 9 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर रहेगा। सो आई कैन से दिस कैन बी रिटन एज 2 पावर 841 दैट डिवाइडेड बाय 9। अब 2 क्यूब को 9 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर रहता है -1, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2 क्यूब पावर कितना हो गया 840 डिवाइड होता है तो 280, 2 क्यूब पावर 280 इंटू 2, ये 841 हो गया डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है। तो 2 क्यूब इज 8 और ये है 9, तो 8 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा -1, एंड -1 पावर इवन इज 1, तो आंसर आ गया 2। तो ये पार्ट तो पूरा 1 हो गया, ये सिर्फ 2 बचता है, तो आंसर 2 हो गया। क्लियर है। और कोई डाउट। ठीक है। तो लोगेरिथम्स, नेक्स्ट टॉपिक लोगेरिथम्स है, जो शायद अप्लाइड मैथ्स में पढ़ाया गया है ना, कोर मैथ्स में नहीं पढ़ाया गया। तो लोगेरिथम का मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं। लोगेरिथम इज बेसिकली अ क्वेश्चन, ठीक है। लोगेरिथम एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर मैं लिखता हूं एक एक्सप्रेशन log 232 और सामने ये, तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इज टू व्हाट पावर शुड 2 बी रेज्ड टू गेट 32, ठीक है। तो log का ये जो छोटा सा एक्सप्रेशन है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन पूछता है। तो मैथमेटिकली हम लोग इतने बड़े क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये मीनिंग है इसका। फाइन। तो आप इस तरीके के एक्सप्रेशन जहां पे भी देखो वहां पे आपका अंडरस्टैंडिंग यही होना चाहिए, टू व्हाट पावर शुड ए बी रेज टू गेट बी, ठीक है। तो वो अब आप हिसाब लगा के, अब उसके बहुत तरीके हैं, यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली पता है कि 2 पावर 532 होता है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको शायद डायरेक्टली पता नहीं चले तो सॉल्व करने के देयर आर सम मेथड जो हम अभी सीखेंगे, बट लॉग का मीनिंग यही रहेगा। तो लॉग में ये जो दो नंबर्स हैं, व्हेन यू हैव दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लॉग, तो लॉग में दिस नंबर इज कॉल्ड बेस एंड दिस नंबर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। क्लियर। और सामने जो आता है वो इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो अभी देखिए, क्योंकि यहां पे कोई नंबर होगा जिसकी पावर करेंगे और ये रिजल्ट आएगा, सो दिस नंबर कैन नॉट बी 1, क्योंकि फिर 1 की कुछ भी पावर करने से यू कैन नॉट गेट एनीथिंग एल्स। क्लियर है। तो बेस में आपको कभी 1 नहीं मिलेगा, बेस में यू विल नॉट गेट 1 और 0, राइट। और नेगेटिव नंबर्स भी नहीं मिलेंगे। क्लियर। तो इन बेस you can get
all real numbers except 0, real positive numbers except 0 and 1. ठीक है, 1 और 0 नहीं मिलेगा, बाकी पॉजिटिव नंबर्स कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं इन बेस. कोई डाउट है? दूसरी बात, अगर समझ लो यहाँ पे 100 है तो 100 तो बेस में आ सकता है. ठीक है, यहाँ पे 1 है तो इसका आंसर क्या होगा? 0. राइट ना, log 1 इज ऑलवेज 0. ये आप लोग ने शायद ध्यान रख किया होगा. बेस कुछ भी हो, अगर log 1 है तो आंसर इज 0. तो इसका मीनिंग क्या है? 100 की क्या पावर रखें कि 1 आवे? तो कोई भी नंबर की 0 पावर रखने से ही 1 आता है. क्लियर है? तो ये लॉजिक है. तो आंसर टू दिस विल बी 0. तो रूल क्या है कि log 1 इज 0, बेस कुछ भी हो फिर. ठीक है, ओके. इसका क्या आंसर आएगा? सर -2. ठीक है. सर हमारे स्कूल के मैथ में तो काफी लॉग किया है हमने. अच्छा, वेरी गुड. हाँ भाई बताइए, आंसर आया -2. ठीक है, तो एक तो यही है आंसर -2. ठीक है. तो 0.25 को आप लिख सकते हैं 1/4. तो log 2 एंड 1/4. 2 की क्या पावर रखें कि 1/4 आवे? 2 की पावर 2 करने से तो 4 होगा, बट 1/4 करने के लिए पावर को -2 करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक तो ये लॉजिक से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आंसर -2 आ जाएगा. देन देयर आर सम प्रॉपर्टीज आल्सो व्हिच कैन बी फॉलोड. क्लियर? तो प्रॉपर्टीज क्या है वो भी हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आप फॉलो कर सकते हैं वो ये कि log बेस a पावर m, दिस कैन बी रिटन एज m log बेस a. ठीक है, so what you can do here is log बेस 2, ये 1/4 है तो 1/4 को आप लिख सकते हो 2 पावर -2. ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया. नाउ m इज -2, m गोज टू द फ्रंट, तो ये हो जाता है -2 log बेस 2 एंड 2. ये वाला पार्ट का रिजल्ट 1 होगा कि 2 की क्या पावर रखें कि 2 आवे? तो 1. राइट, तो आंसर हो गया -2. तो इससे में एक प्रॉपर्टी और पता चल गई कि log बेस एंड आर्ग्यूमेंट अगर दोनों सेम है तो आंसर इसका 1 रहेगा. ठीक है, तो ये ऐसे कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है नहीं, बट फिर भी लिख लो. कोई डाउट है यहां तक? ओके. फिर इसमें दो प्रॉपर्टीज और है, इसी का एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि log बेस a प्लस log बेस c. अगर ऐसा है तो दिस कैन बी रिटन एज log बेस, तो क्योंकि सेम है तो ये बेस कॉमन हो जाएगा एंड दिस विल बिकम a इंटू सी. ठीक है, एंड इसी का एक डिवीजन वाला वर्जन होता है log बेस a माइनस log बेस c, दैट बिकम्स log बेस a बाय c. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है. और मैथ्स में भी शायद ये कैलकुलस में थोड़ा बहुत पढ़ाया हो. फिर एक प्रॉपर्टी होती है जो काफी काम आती है, वो ये log बेस बी ए, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log बेस ए बी. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज log a अपॉन log b.
एंड इस केस में यू कैन राइट अनदर बेस जो दोनों तरफ सेम होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द बेस। तो बेस स्प्लिट करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ये आपको ध्यान रखनी है। सर एक बार प्रॉपर्टीज दिखाओ ना फिर से। हाँ, ये है, यही है सारे। बेस की पावर 12 के बेस की पावर बाहर आगे रेसिप्रोकल हो जाती है। ये ओके, ठीक है, तो ये भी है। फिर अब एक और लिख लो फिर, जब एक याद आ ही रही है तो इफ इट इज a पावर log a x देन इट इज x। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे खाली रहना चाहिए, इधर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ है तो उसको इधर x के ऊपर ले जाओ, फिर सॉल्व करो। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ हाँ, इसमें और x को इंटरचेंज भी कर सकते। ये क्या होगा? 0.6। 0.6 ना? हम्म, सर 0.69। कौन? हाँ आदित्य बोलो, सॉरी मैं क्लास के बाहर चला गया। हाँ तो आंसर इसका आया क्या कुछ? आदित्य बोलो। नहीं सर, ये तो कुछ टेढ़ा ही लग रहा है। सर 0.69 है। नहीं आंसर, हाँ ऑलमोस्ट 0.7 है।
तो देख लेते हैं कैसे है, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे बेस 10 आपको बताया हुआ है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लॉग बेस 10 10, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, सेम बेस है तो आंसर 1 होगा, सेम बेस एंड आर्ग्यूमेंट है तो। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज लॉग बेस 10 2 into 5, that is 1. So this can further be expanded as log base 10 2 plus log base 10 5. That हाँ is, ठीक है। So log base 10 2 की वैल्यू 0.3 गिवन है, सो log base 10 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 minus 0.3, सो 0.7। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। तो इसमें दो तीन प्रॉपर्टीज यूज हुई, सेम बेस एंड आर्ग्यूमेंट तो आंसर 1 होता है, ठीक है, और फिर ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज हो गई। क्लियर है? नहीं, लॉग टेबल नहीं देंगे, अगर टेबल यूज करने का कोई काम पड़ेगा तो वो स्पेसिफिक लॉग की वैल्यू दे देंगे। बेस 2, बेस 2 कैसे करते हैं? हाँ रख दे दूँ। हाँ, तो आंसर 4। हाँ ठीक है, श्योर। तो आंसर इज 4। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो वी कैन से ये पावर में है नंबर तो ये सामने चला जाएगा, और ये भी पावर में है बट बेस के पावर में, तो ये 1 अपॉन करके सामने चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये 2 भी 1/2 हो जाएगा, और ये 4 आगे जाके 4 हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू इज, ये 4 सामने आया तो 4, ये 2 भी सामने आया तो 2, log 3 5 इंटू ये log 5 3, और सामने यहाँ पे 4 है और ये 2 है, तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स। ये log 5 3 है और ये log 3 5 है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/log 5 3, और ये log 5 3 ऑलरेडी है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिर्फ 2 और 2 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान है तो ज्यादा 4 आया चैलेंजेस। ना आंसर? हाँ 4 आएगा आंसर। ठीक है, बेस 10 ले लो। सर सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना?
हाँ हाँ, बेस 10 ले लेना है। -3 -8। -3 आंसर आ गया। बस वही तो, एग्जाम में बस आंसर ही तो नहीं आते, वरना सारे आंसर आ जाते। -3, तो आंसर इज -3। देखिए क्या करना है, ये तो अभी एक जन ने बताया था कि सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो कर देते हैं। राइट, सो 0.2 इज 2/10, 0.4 इज 4/10, ये 8/10। ठीक है, ये इतने सारे लॉग का एडिशन है, तो देर इज अ प्रॉपर्टी लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम सारे जो नंबर्स हैं लॉग के आर्ग्यूमेंट्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइन, फिर आगे 5/10, फिर आगे 25/100, एंड ये 125/1000। और इसमें मैंने आपको ये बताया भी था कि इसमें बेस आप 10 ले लेना। क्लियर है बात, यहां तक कोई डाउट है? तो ये 2 5 are 10, 4 25 are 100, तो 100, एंड 125 8 are 1000, तो 1000। तो बस हो गया। क्लियर है? सो ये हो गया लॉग बेस 10, 10 10, ये 3 बचते हैं, तो 10⁻³ तो आंसर हो गया -3। हम्म, क्लियर है? बताइए, कोई भी डाउट है? हाँ हाँ, क्या आया? 6 log। हम्म, तो 6 log 0.01 हो जाएगा। ठीक है, 6 log 10⁻² हो जाएगा। 0.1 ही होगा क्या? अच्छा चलो 0.1 ले लो। तो 0.1 हुआ तो 10⁻⁻1 हो गया। ठीक है, तो -6 आ जाएगा। तो कुछ गलती किया, फिर 3 log आना चाहिए था ये। 0.2 एंड 0.5। तो बाकी लोग कहाँ चले गए तुम्हारे? कुछ भी। देखो भाई साहब, 4/10 है ना? तो अगर ये ऐसा होता, log 2/10 का स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आता, है ना? अब ये सिर्फ इसका स्क्वायर है, तो ये अभी थोड़ी ना ये 2 बाहर आ सकता है। ठीक है, सर -6 है ना आंसर? नहीं ये गलत है। ये -6 आया ना आंसर लेकिन। नहीं नहीं, -3 आया था। ये है, ये आंसर है -3। ठीक है, आंसर -3 है।
ये हमने किया ना, सब तो कैंसिल हो गया था, सिर्फ ये 3 10 बचे थे। इनका पावर हो गया 10⁻³ वो -3 सामने आ गया बस। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व। तो जब भी सॉल्व करने का बोला जाए, तो सॉल्व तो हम अभी भी कर रहे थे, जब से हो गया तेरा टाइम, हाँ। तो सॉल्व तो हम अब भी कर रहे थे, बट जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला जाए सॉल्व, दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्या देंगे? हाँ, तो पेपर तो मिलता ही है ना। हम्म। अरे सफिशिएंट रहता है, आज तक एग्जाम से वापस आके किसी ने मेरे से ये कंप्लेन नहीं किया कि पेपर कम पड़ा था। ठीक है, समय कम पड़ता है, दिमाग कम पड़ता है, सब कुछ कम पड़ता है, पेपर कम नहीं पड़ता है। सर 1000 है आंसर। हाँ सही है। तो ये लॉग जो एक्स का नाम पूरा आगे। हम्म। ये लास्ट क्वेश्चन है सर। नहीं नहीं, तो देखिए इसमें क्या करना है, हो रहा है सॉल्व, हो गया। तो इसमें देखिए लॉग √2x = 2, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता, ठीक है, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है एंड सॉल्व करने बोला है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें देखिए, लेट अस गो बैक टू आवर फर्स्ट लाइन। लॉग क्या बोलता है? लॉग इज बेसिकली अ क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है? √2 की क्या पावर रखें कि एक्स आए। यहाँ पे वो आंसर दिया हुआ है, √2 की पावर 2 रखने से क्या होगा, राइट? तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 पावर 2, तो 2। समझ आया? क्लियर है? तो अब यहाँ पे भी सेम चीज है, ये लॉग है, ये √2 है, तो ये बेस है। ये जो बाकी लिखा हुआ है, इसको आप मान लो ये आर्ग्यूमेंट है। तो दिस बिकम्स लॉग √2a। ये जो आर्ग्यूमेंट है, इसको हमने पूरे को a बना दिया, एंड दैट इज 2। तो a का वैल्यू आ गया 2, √2² दैट इज 2। नाउ लेट अस रीराइट द वैल्यू ऑफ a। तो ये हो गया लॉग √2, एंड फिर से लॉग √3 एंड लॉग x है, तो इसको मैं b लिख देता हूँ। और इसके सामने ये है, ये 2, ये वाला। ठीक है, फिर से सेम चीज होगा, √2 का पावर ये 2 हो जाएगा, तो b = 2। नाउ व्हाट इज b इज इतना, लॉग √3, और इसके अंदर फिर से एक लॉग है, तो उसको मैं c बना देता हूं, तो दैट इज 2। तो c का वैल्यू कितना आएगा? √3 पावर 2, तो 3। ठीक है, सो c इज ये 3। अब लास्ट में ये है log x, log x इज 3। तो x का वैल्यू यहाँ पे हम बेस 10 लेते हैं, तो x का वैल्यू हो गया 10⁻3, तो 1000। ठीक है, जब नंबर है, नंबर्स इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, तो फिर 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी लॉग में आ सकते हैं। फाइन, तो ये एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होता है लॉग में। ये देखते हैं।
इसका आंसर वो ऑलरेडी बोल्ड किया ही हुआ है, तो आपको आंसर वो लाना है बस। नाइन अपॉन थ्री, थ्री कहाँ से आ गया? तो नाइन अपॉन लॉग थ्री, थ्री कहाँ से होगा? वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आंसर तो सामने ही है। हाँ तो 9/0.4 करेंगे। हाँ तो गलत है, पर 9/0.4 करोगे तो 9 से भी बड़ा आंसर आएगा ना। समझ आया? 9 को 0.4 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट तो 9 से भी बड़ा होगा ना। 9 log 2, तो log 2 तो कैंसिल हो गया ना। तो देखिए, ये यहाँ पे बेस 10 है, ये आपको शायद पता चल गया होगा, है ना। तो ये log बेस 10 है, एंड दिस इज log 5, 512, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, क्योंकि जो वैल्यूज गिवन है वो log बेस 10 में है, तो यू कैन से log बेस 10 512 अपॉन log बेस 10 5। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें? नाउ दिस इज 2 पावर 9, तो ये 9 log बेस 10 2, इसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, और नीचे है log बेस 10 5 विच इज 1 माइनस log बेस 10 2। हम्म, नहीं नहीं, बेस वाला ही नीचे जाएगा आर्ग्यूमेंट, तो जो यहाँ बेस में 5 है वही बेस डिनोमिनेटर में जाएगा, उसको इंटर। लास्ट वाला ऐसे लिखा कि log बेस 10 10 1 होता है, ये log बेस 10 10 इज log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 5 जो 1 है, ये इधर चला गया, तो log बेस 10 5 हो गया 1 माइनस log बेस 10 2, है ना। अभी एकदम फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा था, log बेस 2 इज 3.3, log बेस 5 कितना होगा? log 2 इज 3, log 5 कितना होगा? राइट, तो वही सेम चीज यहाँ पे कर दी हमने। तो log 2 की वैल्यू तो गिवन है, ये रही, बस लिख दो। सो 9 इंटू 0.3 अपॉन 1 माइनस, ये 9 है, 1 माइनस 0.3, ठीक है, तो 2.7 अपॉन 0.7, तो ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बताइए, इजी है।
हो गया? कोई डाउट है? So log base 10 80, this can be written as 2 power 4 into 5. ठीक है? So this is 4 times log base 10 2 plus log base 10 5. तो ये log base 10 5 को 1 minus log 2 लिख सकते हैं. ठीक है? So this becomes 3 log base 10 2 plus 1. तो log 2 की वैल्यू 0.3010 गिवन है. तो 3 times that will be 0.9030 plus 1, तो 1.9030. हाँ हाँ, वो और इजी हो जाएगा. ठीक है. और अल्टीमेटली ये वही हो गया, ये 8 हो गया. हाँ ठीक है. फिर देखिए लॉग में एक क्वेश्चन आते हैं ऐसे वाले जिसमें आपको पूछा जाता है ये क्या. प्लस में 40 आया तो उसको 2 into 20 20 और 2 into 10 फिर 10 का 1 हाँ सही किया. बट उसको तीनों को एक बार में कर सकते थे. उसको हम लिख सकते थे log 8 times 10. ठीक है. तो log 8 plus log 10 हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा. log 8 को 2 क्यूब कर दो और 3 सामने आ जाएगा. ये देखिए log 2 की वैल्यू गिवन है and we need to find the number of digits in 2 power 64. ठीक है. तो 2 power 64 का यूनिट डिजिट फाइंड करना वो तो हमने सीखा है. अब यहाँ पे दूसरा सवाल आ गया कि टोटल 2 पावर 64 को जब एक्सपेंड करके आप नंबर बनाओगे, जैसे 2 पावर 10 1024 होता है, तो उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 4. क्लियर. तो वैसे 2 पावर 64 भी एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा. उस हम्म log base by 2 argument x equal to 64 इसको करो. नहीं. हाँ तो उससे x की वैल्यू थोड़ी आएगी. log x to the base 64 base 2 equal to 64. तो उससे x का नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे पता चलेगा? ठीक है, वो आप लिख तो दोगे, वो सही है. तो देखिए ये समझने के लिए आपको लॉग टेबल यूज कैसे करते हैं वो समझना पड़ेगा, है ना. तो log 2 की वैल्यू 0.3010 है, बेस 10 ही है. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log 20? 1.3. log 2 की वैल्यू 0.3 ले लेते हैं फॉर नाउ, राइट. तो log 2 की वैल्यू अगर 0.3 है तो log 20 की वैल्यू 1.3 होगी, है ना. कोई डाउट है इसमें? log 200 की वैल्यू 2.3 होगी. log 2000 की वैल्यू 3.3 होगी. ठीक है, समझ आ रहा है? कोई डाउट है? तो अब इसमें ये तो मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, बट द पैटर्न इज, अगर आप log के कोई भी नंबर की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, अगर ये नंबर log समझ लो 1 2 3 4 है, log 1 2 3 4 की अगर आप वैल्यू लिख रहे हो, तो ये वैल्यू में डेसिमल के पहले आएगा 3 और डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो लॉग टेबल से आएगा. ठीक है. तो रूल क्या है? रूल यही है
कि अगर इस नंबर में 4 डिजिट्स हैं बिफोर डेसिमल, तो जो आंसर है उसमें 3 आएगा, डिजिट 3 आएगा। 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे नंबर में 3 आएगा। यहाँ पे अगर 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे नंबर में 2 आएगा। यहाँ पे अगर 4 डिजिट्स हैं तो इधर नंबर में 3 आएगा। क्लियर है? अगर एक नंबर है ऐसा जिसमें डेसिमल के पहले 5 डिजिट्स हैं ABCDE पॉइंट FG, तो इसके लॉग वैल्यू में कितना डिजिट आएगा? डेसिमल के पहले कितना नंबर आएगा? ये 5 है तो यहाँ पे आएगा 4, एंड 4 पॉइंट आगे जो भी नंबर आए वो। ये बात समझ आ रही है? तो लॉग की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो वी कीप दिस थिंग इन माइंड। यहां तक कोई डाउट है? बताइए। ठीक है, अब इसका रिवर्स अगर मैं आपको पूछता हूं कि एक नंबर है A, ठीक है, इसका हमने लॉग लिखा, लॉग A, जो आया 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन A कितना होगा? 6। समझ आ रही है बात? कोई डाउट है? तो बस ये फैक्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो अब हम लिखते हैं log 2 ये है log, तो let us assume this number is a is 2 power 64. So now take log base 10 a, that will be log base 10 2 raised to 64. So this becomes 64 times log base 10 2। इसकी वैल्यू गिवन है, ये रही 0.3010, ठीक है। तो ये हो गया 64 टाइम्स 0.3010। तो ये मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? यहाँ तो 64 आ ही जाएगा। 64 इंटू 3 विल बी 192, ठीक है। तो दिस विल बी, और एक जीरो भी आएगा ना अंत में, हाँ, तो 19.2 आया, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ नंबर A जिसका लॉग वैल्यू है 19 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो कि A एक इंटीजर है, क्योंकि 2 पावर 64 तो इंटीजर ही होगा। तो A के अंदर कितने डिजिट्स होंगे? 20। यहाँ पे अगर 19 है तो A में कितने डिजिट्स होंगे? 20। तो आंसर आएगा C। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 24 के एग्जाम में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। IPM के इंदौर के 24 के भी एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है आपको। कोई भी डाउट है, कुछ रिपीट करना है इसमें तो बताइए। सिर्फ +3, क्यों माइनस नहीं आएगा? हुआ सॉल्व सभी का? ठीक है, तो आंसर इज ओनली 3। A स्क्वायर का वैल्यू 9 आ रहा होगा, तो A का वैल्यू नॉर्मली हम लोग +-3 लिखते हैं, बट क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में आपको आपके आंसर्स वापस से सेटिस्फाई करके देखने पड़ेंगे। तो व्हेन यू प्लेस A इक्वल टू -3 तो वो यहाँ पे अटक जाएगा, ठीक है। क्योंकि A बेस में है तो बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस -3 आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। +-3 तक तो सब पहुंच गए ना।
इसमें किसी का डाउट है? ऑनलाइन वालों कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। चलो, ये लास्ट रहेगा आज का। हाँ हाँ, +1 अलग है। ये इसका आर्ग्यूमेंट में से 5 तक है। हो गया क्या? डाउट है किसी का? फ्री, ठीक है। तो वर्कशीट आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट? ये लॉग की वर्कशीट सॉल्व करके आनी है कल। हाँ, कल ही है नेक्स्ट क्लास, तो वी विल डिस्कस इट टुमारो। हाँ, 2 दिन भी है, बाकी 4 दिन क्यों है, ऐसा चलेगा। ठीक है, वही रेशियो है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, और मंडे से हम लोग मॉक पेपर्स का शेड्यूल भी बता देंगे, तो वो भी देना चालू करना है। ठीक है, तो ये वर्कशीट यहाँ पे प्रिंट्स रखे हैं, 2 है, तो वो दोनों एक एक पिक कर लेना। 2 वर्कशीट्स है। हम्म, वो आ जाएगा शेड्यूल, उसके डेट्स। ठीक है, ओके देन। तो अगर किसी के डाउट्स है तो दे कैन आस्क, अदरवाइज वील लीव। 2 से 3:30 में स्टैट्स स्टैट्स की डिमांड आई थी। वीडियो नहीं देख अच्छा, ठीक। वो क्लास में तो क्लास में चलेगा। उधर उधर अभी यहाँ पे, अभी इधर बैठ जा, 7 बजे से यहाँ पे वापस क्लास है, तो उधर शिफ्ट हो जाना बाद में। वो बैच 7 बजे से बैच है इधर, तब तक बैठ सकता है ना? नहीं हम्म, नहीं नहीं, ऑनलाइन अलग से कुछ नहीं होता।